हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेनुली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास नाइन्थ साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमने अपना चैप्टर नंबर थर्ड एटम एंड मॉलिक्यूल्स लगभग कंप्लीट कर लिया। हमने सारे के जो कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट मोल कंसेप्ट भी हमने, मूल संकल्पना के बारे में हमने पढ़ा समझा और उसके बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज उसी के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ आपके पीछे एक्सरसाइज में दिए गए पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप इसी तरीके से समझते रहिए। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर थर्ड। और सबसे पहले हम बात करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन हमको दिया गया है, हमें क्या करना है, इनको मोल में परिवर्तित करना है। क्या करना है? मोल में परिवर्तित। क्वेश्चन है हमारा, मोल में परिवर्तित कीजिए। मोल में परिवर्तित मोल में परिवर्तित कीजिए। पहला है हमारे पास 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में कितने मोल है? मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? तो देखिए क्या है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में हमें 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में करना है। अब ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है मीन्स O2 है हमारे पास। ऑक्सीजन गैस O2 होता है और O का द्रव्यमान हमें क्या है? 16। O का द्रव्यमान 16 है तो O2 का कितना हो जाएगा? 2 × 16 यानी 32 ग्राम। 32 ग्राम हो गया। अब हमें पता है कि जितना जिसका मोलार द्रव्यमान हो उतने में उसके 1 मोल होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि 32 ग्राम ऑफ O2। 32 ग्राम O2 में क्या होंगे? आपके 1 मोल होगा। 32 ग्राम O2 में 1 मोल होगा। ठीक है ना? तो 1 ग्राम O2 में कितने मोल हो जाएंगे? 1 ग्राम O2 में हो जाएंगे 1/32। 1 ग्राम O2 में 1/32 आपके। हमें बात करनी है 12 ग्राम की। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस में, तो 1 ग्राम में इतने हैं तो 12 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 12 ग्राम ऑफ O2। एक में इतने तो 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/32 गुणा 12, है ना? इतना चल जाएगा। तो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, यानी 3/8। इसको आप 3/8 को आप डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40, तो 0.375 मोल यह हो जाएंगे आपके 12 ग्राम में। 12 ग्राम में 0.375 मोल होंगे आपके, है ना? तो 12 ग्राम में आपके कितने मोल होंगे? 12 ग्राम में आपके 0.375 मोल कंटेन होंगे। तो ऐसे आपको करना है। आपको पूछा गया था 12 ग्राम में पूछा था, पहले आप निकाल लीजिए कि भाई O2 का अपना द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम। जितना उसका द्रव्यमान है उतने में 1 मोल तो होगा। तो 1 ग्राम का निकाल लीजिए पहले, जब 1 का आ जाएगा तो 32 का भी हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से। सेकंड वन है, सेकंड क्या होगा आपके? 20 ग्राम जल। क्या करना है? 20 ग्राम वाटर यानी जल में हमें नंबर ऑफ मोल बताने हैं, कितने मोल होंगे। तो जल है, जल क्या होता है बच्चों? H2O। जल क्या है?
H2O, इसका जो मोलर द्रव्यमान होगा कैसे निकलेगा, H का होता है 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन कितना 16, तो 16 और 2 18, 16 और 2 18 ग्राम हो गए। अब हमें पता है जितना जिसका अपना मोलर द्रव्यमान जो भी हो, हम बोल सकते हैं कि 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम H2O कंटेन 1 मोल। 18 ग्राम H2O में क्या हो जाएगा, 1 मोल होगा। 18 ग्राम H2O में क्या होगा, 1 मोल होगा। तो 1 ग्राम H2O में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ H2O, 1 ग्राम ऑफ H2O में हो जाएगा 1/18 मोल, है ना। 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 1 मोल, 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन 1/18 मोल। तो हमें 20 ग्राम में बताना है कि 20 ग्राम ऑफ H2O में कितना होगा, 20 ग्राम ऑफ H2O, है ना, 20 ग्राम ऑफ H2O। तो एक की वैल्यू हमें पता है तो 20 की निकाल सकते हैं, 1/18 इंटू 20, 1/18 इंटू 20। तो इस तरीके से कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, है ना। तो 10/9 के आसपास आएगा, 10/9 डिवाइड करोगे आप तो 9 1 जा 9, एक बच्चा, फिर हमने 0 लगाया तो एटलीस्ट 1 पॉइंट समथिंग इस तरीके से जाएगा ये, है ना। इस तरीके से आप इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से ये जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जाएगा आपके पास, डिवाइड करोगे 10 डिवाइडेड बाय 9, 1.11 चलता चला जाएगा। तो 1.11 हम कह सकते हैं 1.11 मोल इसमें होते हैं। क्या होते हैं, 1.11 मोल होते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। थर्ड अगर देखो, थर्ड इसका, थर्ड अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ मोल बताओ। अब CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, 16 कितना ऑक्सीजन है 2, तो 12 और 16 दूनी कितने हो गए 32, 16 दूनी 32, तो 32 और 12 44, 32 और 12 कितने हो गए 44 ग्राम, 32 और 12 44 ग्राम हो गए। अब हमें पता है कि जितना उसका मोलर द्रव्यमान है उतने में 1 मोल है, तो 42 ग्राम ऑफ CO2, 42 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 1 मोल, 42 ग्राम ऑफ CO2 में 1 मोल होगा। तो 1 ग्राम ऑफ CO2 में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम ऑफ CO2 में हो जाएगा आपके पास 1/44 मोल हो जाएगा। और हमें बताना है 22 ग्राम का बताना है, 22 ग्राम ऑफ CO2, कि 22 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल होते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/42 गुणा 22, है। तो 22 से दो टाइम जाएगा 1/2, 1/2 का मीन्स 0.5 मोल, है ना। तो 0.5 मोल हो जाएंगे। वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर 42 में, तो 42 में 1 मोल है ना, तो 42 का आधा कितना होता है 22, तो 22 में 1 का आधा 0.5 मोल हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हो, तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव में, और कॉम्पिटेटिव में आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको आंसर देना है, तो आपको पता है कि 44 में 1 मोल है और हमें 22 का पूछा, उसका आधा कर दो, 1 का आधा 0.5 मोल, है ना। हमारा 2-3 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। और हमें करके दिखाना पूरा क्लास में, अपने पेपर के एग्जाम में, तो इस तरीके से हमें पूरा इसको करके दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ये मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। चलिए अगले हमारे पास क्या है कि निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, इनका हमें द्रव्यमान बताना है। निम्न का द्रव्यमान, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, ये हमें बताना है। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, पहला है हमारे पास, पहला है 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, ओ एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन परमाणु की बात कर रहे हैं। 0.2 मोल ऑक्सीजन एटम में का मान कितना होगा, तो हमें पता है ऑक्सीजन एटम का मान होता है 16 ग्राम, कितना होता है 16 ग्राम, और जितना उसका द्रव्यमान उतने पे उतने पे 1 मोल, तो मैं लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ ओ, 1 मोल ऑफ ओ कंटेन, 1 मोल ऑफ ओ में कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, 1 मोल ऑफ ओ में कितना हो जाएगा 16 ग्राम ऑफ ओ हो जाएंगे, 16 ग्राम ऑफ ओ। और हमें बताना 0.2 मोल का, एक का हमें पता है तो 0.2 का हम निकाल लेंगे सिंपल, 16 इंटू 0.2, है ना। 16 इंटू 0.2 करेगा तो कितना चले जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करोगे 16 टू जा 32, है ना। तो 3.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम,
है ना। एक मोल में 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल में कितना हो जाएंगे, 3.2, है ना। मल्टीप्लाई कर लो आप इसको, 16 टू 32 और नीचे एक 10 है, ऊपर जाके 0 डेसिमल में कन्वर्ट होगा तो 3.2 ग्राम आ जाएगा। इस तरीके से ये हमें करना है। आई होप ये समझ में आया होगा आपके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, अगला क्या है, अगला है 0.5 मोल जल अणु। 0.5 मोल जल अणु, है ना। वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, वाटर के जो अणु हैं, उनमें हमें बताना है 0.5 मोल जल अणु में कितना होगा। हमें पता है कि एक मोल जल अणु में 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में कितना मास होता है, 18 ग्राम। अभी हमने पीछे वाटर का निकाला था ना, H2O का, हमने H2O का निकाला था, ये 18 ग्राम निकाला था भाई। H2O का एक मोल में 18 ग्राम होते हैं, है ना। एक मोल में 18 ग्राम, हमें बताना 0.5 मोल में, तो 0.5 मोल ऑफ H2O में बताना है। 0.5 मोल ऑफ H2O में कितना हो जाएगा, 18। एक का पता है, जितना का निकालना मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, 0 कैरी लगा 4, 5 1 जा 5 और 4 9, है ना। तो 9.0 यानी 9 ग्राम हो गया, है ना। और वैसे भी आप देख लो, अगर एक मोल में 18 है, 0.5 मीन्स उसका आधा, तो 18 का आधा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, इस हिसाब से हमें अपना ये चीजें करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करनी है बच्चों। मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन करने हैं। काफी सारे हमने क्वेश्चन, हमने क्या किया, काफी सारे क्वेश्चन हमने क्या किया, ट्राई करे हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चन हमने काफी सारे क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं इनको करने के। एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको इनके बारे में और समझ में आ जाए। जैसे कि एक मोल नाइट्रोजन परमाणु हमें निकालना है, द्रव्यमान, ठीक है ना। बता दूं निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है एक मोल नाइट्रोजन परमाणु में। एक मोल नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, परमाणु, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु की बात में कितना हमें बताना है, एक मोल नाइट्रोजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है। हमें पता है नाइट्रोजन का अपना द्रव्यमान कितना है, 14 ग्राम है ना। 14 ग्राम है, तो भाई जितना उसका अपना परमाणु द्रव्यमान होता है, जितना उसका मोल द्रव्यमान, उतने में एक मोल तो होते होंगे। तो हम सिंपल इसमें हम बोल देंगे कि भाई एक मोल में कितने हैं। सिंपल हम बात करेंगे कि एक मोल कंटेन 14 ग्राम। तो ये तो सिंपल हो गया, एक मोल में 14। और हमें ये बताना था एक मोल नाइट्रोजन परमाणु में कितना द्रव्यमान होता है। तो एक मोल नाइट्रोजन परमाणु में आपका 14 ग्राम हो जाएगा। सेकंड वन है आपके पास 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, यानी 4 मोल एल्यूमिनियम के एटम में कितना द्रव्यमान होगा। अब हमें पता है कि एल्यूमिनियम का जो अपना द्रव्यमान है ना, एल्यूमिनियम का जो अपना द्रव्यमान है वो हमें बताना है। एल्यूमिनियम का अपना द्रव्यमान होता है 27 ग्राम। एल्यूमिनियम का जो अपना द्रव्यमान है वो है 27, है ना। तो हमें पता है जिसका जितना द्रव्यमान, चाहे वो परमाणु द्रव्यमान की बात हो, चाहे वो मोलर द्रव्यमान की बात हो, है ना, उसमें एक मोल तो होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि भाई एक मोल, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम में 27 ग्राम तो प्रेजेंट है ही। एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम में 27 ग्राम तो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और हमें 4 मोल की बात करनी है, 4 मोल की, तो क्या कर लेंगे, हमें 4 मोल निकालने के लिए एक, अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो आप कितने की भी निकाल सकते हैं ना, बस मल्टीप्लाई तो करते हैं यूनिटरी मेथड, जैसे आप मैथ्स करते थे 6 7 8 में यूनिटरी मेथड, कि भाई 1 रुपए में 4 टॉफी आती है तो 5 रुपए में कितने आएगी, 20 आएगी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। यहाँ पे भी ऐसे करना है। एक मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम में 27 ग्राम है, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 27 इंटू 4, 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 2 जा 8 2 10, 108 ग्राम। क्या होगा, 108 ग्राम। तो 4 मोल एल्यूमिनियम में 108 ग्राम होता है। इस तरीके से हमें करना है मेरे ख्याल से, और आपको समझ में आया होगा। थर्ड वन, अगला क्या है, तीसरा है 10 मोल सोडियम सल्फाइड। क्या करना है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड, 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3, 10 मोल सोडियम सल्फाइड में हमें बताने हैं। 10 मोल सोडियम सल्फाइड में
हमें द्रव्यमान बताना है 10 मोल में कितना होता है। तो पहले हमें सोडियम सल्फाइड का अपना उसका द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान सोडियम का कितना होता है 23, 23 गुणा 2, ठीक है ना, प्लस सल्फर 32 और ऑक्सीजन 16, 16 गुणा 3, तो 23 दूनी 46 प्लस 32 और 16 तिया 48, ठीक है ना। तो 8 और 2 10 होते हैं 16, 6 कैरी ओवर 1, 4 4 8 और 4 12, 126 ग्राम, है ना। 126 हो जाएगा ना, 8 और 2 10 और 2 6, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 और 1 5 और 3 8, 8 4 12, 126 ग्राम। अब जितना उसका अपना द्रव्यमान है 126, उसमें 1 मोल होंगे, यानी 1 मोल हम बात करेंगे कि भाई 1 मोल में 1 मोल ऑफ Na2SO3 कंटेन 126 ग्राम। 1 मोल Na2SO3 में 126 ग्राम होते होते हमें 10 मोल की बात बतानी है। 10 मोल में कितने होंगे, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 126 को 10 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1260 ग्राम। इतना द्रव्यमान होगा 10 मोल Na2SO3 में। 1 मोल में 126 ग्राम, 10 मोल में 1620, 10 मोल में 1620 ग्राम, है ना। इस तरीके से करना, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को किस तरीके से आपने ये क्वेश्चंस करने। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोल कंसेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन है। इसको इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से हमें बताना है। एक और क्वेश्चन करें इस तरीके से ताकि आपको और अच्छे से आए समझ में परमाणु मोल द्रव्यमान का, मोल कंसेप्ट का। नेक्स्ट इज 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम, 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। 0.01 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन करना है। क्या करना है, एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन, कि भाई कितने एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं, उसमें कितने एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं, ये बात हमें बतानी है ना। तो हमें पता है एल्यूमिनियम का हमने अपना परमाणु द्रव्यमान देखा था 27 ग्राम, तो उस हिसाब से हमें करना है 0.051 ग्राम Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की हमें संख्या निकालने की, कितनी संख्या हो सकती है। तो किस तरीके से आप इसको अप्रोच करोगे क्वेश्चन को करने की, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 27 ग्राम है, 27 यूनिट 27 ग्राम, तो 27 ग्राम में 1 मोल तो होगा, है ना। 27 ग्राम में क्या होगा बच्चों, 1 मोल तो प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमें Al2 का अपना मास निकाल लेते हैं। Al2 का मास कितना है, तो Al2 होता है 27, 27 गुणा 2 प्लस 16 गुणा 3, है ना। 27 गुणा 2 54, 16 तिया 48, 8 4 12, 2 5 4 9 और 1 10, 102 ग्राम, 102 ग्राम आ गया, 102 ग्राम आ गया, है ना, 102 ग्राम आ गया। अब हमने देखा भाई Al2 को, आप Al2 बना कैसे, Al2 जो बना है Al2 वो कैसे बना है, Al2 बना है Al+3 से और O2 नेगेटिव से, O2 नेगेटिव से बना है। Al2 ऐसे बनता है ना, Al+3 O2 नेगेटिव, एक क्रॉस ओवर होते हैं तब जाके Al2O3 आता है, तब जाके Al2O3 आता है। हमें बताना है 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या, एल्यूमिनियम आयन की संख्या के बारे में हमें बात करनी है। तो 102 ग्राम तो पूरे का मास है, 102 ग्राम क्या है, उसका पूरे का मास है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई 102 ग्राम अगर उसका पूरे का मास है, तो 102 ग्राम ऑफ Al2 में, 102 ग्राम ऑफ Al2 में कितने एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं, कितने एल्यूमिनियम आयन हो सकते हैं उतने में, है ना। तो भाई एक उसमें कितने आयन होते हैं 6.022, हमने बात की थी मोल कंसेप्ट की, हमने मोल कंसेप्ट की बात की कि एक मोल में क्या होता है, एक मोल में आपके पास 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। हमने ये बात की थी कि भाई एक मोल में इतने मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, है ना, सब हो सकते हैं इसमें। एल
के जो आयन है वो कितने हैं, हमें बात इसकी करनी हुई Al के आयन कितने हैं। हमने देखा भाई Al +3 स्टेट में है, तो Al है आपका +3 स्टेट में है ना। Al +3 स्टेट में, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 102 ग्राम Al2O3 में 102 ग्राम Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम आयन है, 3 आयन है, और एक उसमें इतने आयन होते हैं, एक उसमें इतने होते हैं, तो 3 में कितना हो जाएंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे +3 स्टेट में है ना एल्यूमिनियम, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में हो जाएगा 3 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 102, और हमें निकालना है कितने का, 0.051 का, 0.051 में हमें निकालना है। हमें किस में निकालना है, 0.051 में हमें निकालना है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देने वाली बात है कि हमें एल्यूमिनियम आयन की संख्या बतानी है ना, तो इस तरीके से मैं भाई एल्यूमिनियम के ऊपर तो चार्ज तो कितना है, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज तो +3 है, लेकिन है कितने एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है, 2 है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 2 से, है ना। तो इतने की बतानी है, तो बस ये हो जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102 इंटू कितना 0.051, है ना। इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद जो ये आंसर देता है ये 6.022 इंटू 10⁻20 देगा, कितना देगा, ये देगा 6.022 इंटू 10⁻20, इतना देगा Al+3 के आयन, ठीक है ना। आप मेरी बात समझे, ये +3 उसके ऊपर चार्ज है, +3 उसके ऊपर चार्ज है कितने Al, यहाँ पर 2, भाई 102 ग्राम में कितने Al हैं, 102 ग्राम में 2 Al, मतलब Al 2 उस फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से करा, हमें चार्ज नहीं देखना, ये तो चार्ज है उसके ऊपर, है ना। तो इस तरीके से करना है, मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने और कंसेप्ट के बारे में मतलब मोल कंसेप्ट के और कुछ हमने क्वेश्चंस किए, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इनके क्वेश्चंस करने, सिंपल और इजी है, बस एक हल्का सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन इजीली आपके अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।